हाँ जी बच्चा पार्टी, कैसा चल रहा है सब कुछ? तो बेटा ये चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ डायरेक्टिंग सीरीज़ चल रही है। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो लीडरशिप है। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जस्ट इन केस आप पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक में हम लोग कवर करने जा रहे हैं लीडरशिप। ओके, तो लीडरशिप है क्या? देखिए, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक पर्सन अपने बिहेवियर से दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पर्सन थ्रू आर ओन बिहेवियर। मतलब जहाँ एक पर्सन अपने बिहेवियर से दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लीडरशिप। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये लीडरशिप हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, डायरेक्टिंग में लीडरशिप की ज़रूरत क्या है? तो देखो, एक बात ये समझना, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है, मैनेजर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिसमें एक लीडरशिप क्वालिटी भी एक इन्वॉल्व होती है। यहाँ हम किसी लीडर के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब एक ऐसी क्वालिटी जिसमें कि लीडर अपने बिहेवियर से अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ वो अपने सबॉर्डिनेट से अपने बिहेवियर की वजह से काम करवाएगा, अपने अच्छे बिहेवियर की वजह से काम कराएगा, ना कि अपनी अथॉरिटीज़ की वजह से। तो इसीलिए लीडरशिप क्वालिटीज़ या लीडरशिप हम जो हैं वो डायरेक्टिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फीचर्स पढ़ लेते हैं लीडरशिप के, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, फीचर में देखिए सबसे पहला क्या है? इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक ऐसा एबिलिटी है जिसमें कि एक इंडिविजुअल अपने बिहेवियर से अपने सबॉर्डिनेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, अपने पॉजिटिव बिहेवियर से अपने सबॉर्डिनेट के बिहेवियर को पॉजिटिव करता है। तो देखो, एक पॉइंट यहाँ देखो लिखा है ना, लीडरशिप डज नॉट फ्लरिश अ वैक्यूम, लीडर एग्जिस्ट व्हेन देयर आर 2 और मोर पीपल, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पीपल। मतलब देखो, जहाँ भी लीडरशिप की बात आएगी वहाँ पर एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए, है ना। इट एम्स टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग विच इज़ एक्सरसाइज बाय द लीडर। मतलब तो मेन कंसर्न ऑफ लीडरशिप वो है कि लीडर क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में चेंजेस ला रहा है, अपने अच्छे बिहेवियर से उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, तो मोरलेस यही सारे पॉइंट्स हैं। तो अभी अब समझते हैं कि लीडरशिप में आगे क्या टॉपिक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लीडरशिप में, दैट इज़ स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो देखो, लीडरशिप 3 तरह से होती है आपके कोर्स के हिसाब से। पहली लीडरशिप जो स्टाइल है उसका नाम है ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। इसको बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं। तो देखो, ये लीडरशिप बड़ी इंटरेस्टिंग सी लीडरशिप है। इसमें क्या होता है कि जो लीडर है वो सिंगल डिसीजन मेकर है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लेगा वो यहाँ पर सिर्फ लीडर ही लेगा। लीडर अपने डिसीजन मेकिंग में किसी को इन्वॉल्व नहीं करेगा। जो भी डिसीजन लीडर ने लिए हैं सारे सबॉर्डिनेट को उस डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब ये एक ऐसी स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जहाँ पर लीडर ने जो डिसीजन ले लिया, फॉलोअर्स को सिर्फ उस डिसीजन को मानना पड़ेगा। बाय हुक बाय क्रुक उनको सिर्फ उसे ही फॉलो करना है। मतलब जस्ट इन केस अगर एम्प्लॉयज़ ने उसके डिसीजंस को ओबे नहीं किया तो यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मॉनेटरी पनिशमेंट तक हो सकती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी लीडरशिप है, ऐसी लीडरशिप जहाँ पर सिर्फ एक लीडर ही सारा डिसीजन खुद ले रहा है, किसी से पूछता नहीं है। इसीलिए इसको बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं। तो आप कहोगे सर फिर ये तो लीडरशिप बड़ी ख़राब है, सिर्फ लीडर अपना डिसीजन मेकिंग कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को तो फ्रस्ट्रेशन होती होगी, एम्प्लॉयज़ तो अच्छे से काम नहीं करेंगे, यहाँ तो डिक्टेटरशिप की बात चल रही है। तो देखो, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हो, डिक्टेटरशिप की ही बात चल रही है यहाँ पर। लेकिन देखो, कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आपको इस तरह की लीडरशिप को फॉलो करना पड़ता है। जस्ट इन केस अगर आपके जो सबॉर्डिनेट है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा इक्विप्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, आप नहीं चाहते कि वो अपना खुद का दिमाग चलाएं, तो ऐसे में सिर्फ एक ऐसा लीडर की ज़रूरत पड़ती है जो अकेला सिंगल डिसीजन मेकर है, ताकि सबॉर्डिनेट बस अल्टीमेटली उनको फॉलो करें, वो अपनी बुद्धि ना चलाएं, अपना दिमाग ना चलाएं। या कई बार क्या होता है बेटा, देखो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर मरने मारने की बात हो जाती है। मरने मारने से मेरा मतलब ये है कि अगर 10 लोगों ने दिमाग चलाया तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो सकती है। जैसे इंडियन आर्मी में एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी कंट्री की आर्मी में एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब कोई सर्टेन ग्रुप्स को भेजा जाता है कुछ अचीव करने के लिए किसी मिशन पर, तो सिर्फ एक लीडर वहाँ पर बना दिया जाता है जो सिंगल डिसीजन मेकर होगा।
मतलब वहाँ पे बहुत बहुत क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जो भी आपका कमांडर है सिर्फ वही डिसीजन लेगा, बाकी कोई लोग डिसीजन नहीं लेंगे, और कमांडर जो डिसीजन ले रहा है वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। ये वो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आप ना 10 लोगों का दिमाग चला के एक सिचुएशन को वर्स्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज़ और कहाँ काम आती है ये, देखो कई बार हमें ना बहुत स्पीडली वर्क कराना होता है, तो ऐसे में भी ये अथॉरिटियन या ये बॉस सेंटर्ड लीडरशिप जो है उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसके अपने कुछ मेरिट्स भी हैं, अपने कुछ डिमेरिट्स भी हैं, समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। अगर देखो इसमें मेरिट की बात करें तो क्या है, वर्क स्पीडली हो जाएगा, और अगर एम्प्लॉय स्किल्ड नहीं है तो जो लीडर है वो अपने हिसाब से काम करा लेगा, ये इसके मेरिट है। इसके कुछ डिमेरिट भी हो सकते हैं, जैसे सबॉर्डिनेट को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, उनकी क्रिएटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इसके अपार्ट वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, लेस मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ लीडरशिप होती है उसको हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप कहते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं, और ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। यहाँ पर जो लीडर है वो क्या करता है, पूरे ग्रुप के डिसीजंस को सुनता है, पूरे ग्रुप के डिसीजन को सुनने के बाद जिसके डिसीजंस अच्छे होते हैं या मेजॉरिटी में जो डिसीजंस होते हैं उनको फॉलो करता है। यानी यहाँ ये डिसीजन मेकिंग के लिए पार्टिसिपेशन कराता है एम्प्लॉयज़ से, अपने खुद की डिसीजन मेकिंग को एम्प्लॉयज़ पर थोपता नहीं है। जिसका भी डिसीज़न अच्छा होता है उनको एनकरेज भी करता है और उनके पार्टिसिपेशन के लिए उनको अप्रिशिएट भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करता है कि कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उनको आइडियाज़ और सजेशंस मिल सकें। तो देखो अब ये जो लीडरशिप है ये कहाँ कहाँ सूटेबल हो सकती है, यानी किन तरह की ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम्स में हम इसको फॉलो कर सकते हैं। देखो मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं ना वो थोड़े टैलेंटेड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, तो ऐसे केस में अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई नए प्लान्स, पॉलिसीज़, रूल्स बना रही है तो उसको चाहिए कि वो सारे के सारे मिडिल लेवल मैनेजर्स को बिठाकर उनसे आइडियाज़, सजेशंस ले, पार्टिसिपेट कराए। वहाँ पर इस तरह की लीडरशिप काम में लाई जा सकती है। इसके अलावा क्या होता है कि देखो इसके फ़ायदे क्या हैं, कि देखो पहला फ़ायदा तो ये है कि जो सुपीरियर है या जो लीडर है, मतलब जो मैनेजर है, उसके पास मल्टीपल आइडियाज़ आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के पार्टिसिपेशन से अगर कोई काम हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ उसको बड़े मन से भी करते हैं, अच्छे से भी करते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ के पार्टिसिपेशन से उनको मोटिवेशन भी मिलता है। इसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है कि देखो इस तरह की लीडरशिप में ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। जब वो सब लोगों के आइडिया, सजेशन सुनेगा तो इट टेक्स टाइम ना, इसमें टाइम कंजम्पशन भी होता है। और दूसरा क्या होता है, कई बार क्या होता है कि लीडर क्या करता है कि सबॉर्डिनेट से अगर उसने कोई डिसीजन लिया है या पार्टिसिपेशन कराया है तो कई बार वो ना सबॉर्डिनेट को अकाउंटेबल कर देता है आउटकम के लिए। ये भी इसका एक डिमेरिट है। मतलब जैसे आउटकम जस्ट इन केस अगर अच्छा नहीं आया तो लीडर सिंपल सी कह देता है कि हमने तो आपका डिसीजन को फॉलो कराया था, आप ही ने ये सजेशन दिया था। तो इसका ये एक ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज भी हो सकता है। ऑलराइट, इसके बाद थर्ड लीडरशिप है वो है फ्री राइड लीडरशिप और लेजर फेयर लीडरशिप। ये भी थोड़ी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग सी लीडरशिप है। इसमें क्या होता है कि जो लीडर है वो अपने सबॉर्डिनेट को कंप्लीट फ्रीडम दे देता है, कंप्लीट ऑटोनॉमी दे देता है, उनको बिल्कुल ऑटोनॉमस कर देता है, अथॉरिटी सारी दे देता है कि आप अपने डिसीजन खुद लीजिए। तो ये कहता है कि वेन एवर यू हैव एनी डाउट, वेन एवर यू नीड एनी सजेशन, वेन एवर यू रिक्वायर्ड एनी अप्रूवल, whenever you need any grants then come to me, otherwise take your own decisions। मतलब जब आपको कोई सजेशन चाहिए, वैसे अपने सारे डिसीजन खुद लो, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो मेरे पास आओ, कोई डाउट में हो तो मुझसे पूछ लो, अगर कोई ग्रांट्स अप्रूवल चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, कोई सजेशन चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, अदरवाइज़ अपना काम खुद करो। तो इस तरह की लीडरशिप भी कहीं कहीं काम करती है और कभी कभी इस तरह की लीडरशिप में गड़बड़ भी होती है। अब गड़बड़ क्या होती है, देखो गड़बड़ पहले तो समझते हैं कि ये काम कहाँ कर सकती है, कहाँ के लिए सूटेबल है। जहाँ पर जो सबॉर्डिनेट है ना वो बहुत हाईली मोटिवेटेड हैं, उनको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत ट्रेंड है, इक्विप्ड हैं, उनको ज़्यादा उनको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ये काम करती है। इससे थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है, इसके डिमेरिट भी हो सकते हैं। डिमेरिट क्या होता है कि सबॉर्डिनेट्स को कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता, क्योंकि लीडर क्या कहता है उनको फ्री कर देता है कि अपने काम खुद करो। फिर लीडर जब उन्हें बिल्कुल फ्री कर देता है तो मतलब एब्डिकेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी यानी अकाउंटेबिलिटी से भी वो बच जाता है, किसी काम के गड़बड़ी में वो बच जाता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी है कि देखो इस तरह की लीडरशिप में क्या होता है कि अगर सबॉर्डिनेट मतलब जो फॉलोअर्स हैं वो लेस ट्रेंड हैं, लेस एजुकेटेड हैं, तो उस तरह पर ये जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है ये फॉलो नहीं हो पाती।
अब आपका एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ये 3 तरह की लीडरशिप है, इस तरह की लीडरशिप में कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल है। देखो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से, ये तीनों लीडरशिप के जो स्टाइल्स हैं ना, ये सिचुएशनल बेस्ड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन टू सिचुएशन इस तरह की लीडरशिप के स्टाइल को अडाप्ट करती है। मतलब किसी सिचुएशन में जहाँ आपको बहुत स्पीडली काम कराना है, एम्प्लॉयज़ अनट्रेंड है, अनक्वालिफाइड है, वहाँ आप पहली लीडरशिप जो है मतलब अथॉरिटी लीडरशिप को फॉलो करते हो। जहाँ एम्प्लॉयज़ ट्रेंड है, एजुकेटेड है, मोटिवेटेड है, आपको ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन कराना है, या जहाँ उनके सजेशंस आपको चाहिए, जहाँ पे टाइम भी है सजेशंस लेने का, वहाँ आप पार्टिसिपेटिव लीडरशिप चला सकते हो। और जहाँ आपको लग रहा है कि लाइक यार एम्प्लॉयज़ को यार अब ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद एजुकेटेड है, खुद टैलेंटेड है, खुद मोटिवेटेड है, आपको उनको ज़्यादा कुछ बीच में मतलब उनको इंटरफेयर नहीं करना है, तब जाकर लेजर फेयर और फ्री लाइन लीडरशिप को भी फॉलो किया जा सकता है। कोई एक लीडरशिप जो है वो 100% ठीक नहीं है। एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल को अपने चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने लीडरशिप के फीचर्स, लीडरशिप और उसके स्टाइल्स कवर करे हैं। आई गेस ये शायद आपको समझ में आ गए होंगे। जस्ट इन केस अगर कोई डाउट है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ गए हैं तो गिव मी अ थम्स अप, नहीं समझ में आए हैं तो अपना बताइए क्यों समझ में नहीं आया। और इसके आगे के पार्ट जो हैं वो नेक्स्ट मतलब जो आगे के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, बस ये है कि साथ साथ जो भी आप पढ़ रहे हो साथ साथ बुक्स भी पढ़ते रहिए। देखो बुक्स को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।